नाम पर सिर्फ बवाल। सेकंड में मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। मैं आ रही हूँ, फखरुल हसन जी आ रही हूँ, एक बार प्रियंका गुप्ता प्लीज। कि पूजा जी, सबसे पहले तो ये मैं कहूंगी कि फॉर्म 7 को लेकर जिस तरह की हर जगह से विवाद उठ रहे हैं, सिर्फ यही नहीं कि उत्तर प्रदेश से उठ रहे हैं, बल्कि आप देखिए भोपाल में लगभग 9,000 फॉर्म ऐसे पकड़े गए जो फर्जी थे, जो नाम काटने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। तो सबसे पहले तो फॉर्म 7 का डाटा रिलीज करे, पब्लिक डोमेन में करे कि क्यों नाम काटे जा रहे हैं, क्या रीजन है। और फिर आप ये बताइए, एसआईआर प्रक्रिया में आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचे किसी के, तो वो तो पहले ही खारिज कर दिया आपने। फिर एसआईआर प्रक्रिया किस लिए की, अगर आपको नाम काटने के लिए फॉर्म 7 की जरूरत पड़ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि मरे हुए व्यक्ति ने आपको पहले अपना डॉक्यूमेंट दे दिया, पहले आपने उसको जो है वो अपने ड्राफ्ट रोल में शामिल कर लिया, उसके बाद आप उसका नाम काट रहे। मतलब ये तो पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठ गया है। चलिए ठीक है, फॉर्म जोड़ने का समझ में आता, पर नाम कटने का कैसे नहीं आपने फॉर्म 7 जब आप पूरी प्रक्रिया कर रहे थे, जब आपके पास डॉक्यूमेंट पहुंच रहे थे, आप पूरा वेरिफिकेशन कर रहे थे, तो आपके पास डिटेल पहुंची कैसे महाराज, ये तो बताइए। महेश वर्मा जी, जो आप यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता नहीं, आप चुनाव आयोग के प्रवक्ता ज्यादा लग रहे हैं, जिस तरीके से आप दलील दे रहे हैं। तो वास्तविकता ये है कि इसका फायदा देखिए, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार और कह रहे हैं कि वोट जो है कोई और फर्जी बना रहा है। तो सबसे ज्यादा शर्म की बात तो ये महेश वर्मा आपके लिए कि उत्तर प्रदेश में आपकी पिछले 8 साल से ज्यादा से सरकार चल रही है, उसके बावजूद भी आप असमर्थ हैं फर्जी वोटर पकड़ने के लिए। अब असम में इन्होंने कहा, गृह मंत्री जी ने, कि लगभग 64 लाख घुसपैठिए हैं। और जब संसद में पूछा गया कि भाई साहब कितने घुसपैठिए हैं, तो इन्होंने क्या गृह मंत्रालय ने जवाब दिया, घुसपैठिए को लेकर केंद्रीय स्तर पर कोई राष्ट्रीय आंकड़ा ही नहीं है। तो आप कह क्या रहे हैं, आप उसको जस्टिफाई तो करिए। अगर घुसपैठियों को लेकर कोई राष्ट्रीय आंकड़ा आपके पास नहीं है, तो फिर आप किस बेसिस पे यहाँ वहां कहते फिर रहे कि हम घुसपैठिए निकालेंगे, और जब बिहार में एसआईआर हो गया उसके बाद भी आपने घुसपैठिए का जिक्र नहीं किया। उत्तर प्रदेश में आपने जो है ड्राफ्ट रोल जारी किया, आप बताइए कि कितने घुसपैठिए वहां पर आपने निकाले। मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा महेश वर्मा जी, ये आप सिर्फ अपनी जीत के लिए लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं। आप जो है वोटर का जो मताधिकार का हक होता है उसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और इतिहास आपको याद रखेगा किस तरीके से आप लोग सिर्फ जो अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, उन लोगों के नाम काट रहे हैं, क्योंकि वो आप समझ चुके हैं, क्योंकि आप लोगों ने उनके लिए कुछ किया नहीं, आपको वो वोट नहीं देंगे। वास्तविकता यह है कि लगातार हेमंत विश्व शर्मा जिस तरीके से 4 से 5 लाख मुसलमानों वोट को काटने की बात करते, चुनाव आयोग चुप है। चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता है, वो कानून में तेल डाल के बैठा हुआ। क्या यही होता आया है हमेशा से? आप एक विशेष धर्म के लोगों से कह रहे हैं कि इनका नाम काट दीजिए, ये होता है हिंदुस्तान में, ये हिंदुस्तान का लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान की। वास्तविकता ये है कि आज महेश वर्मा जी, आपको शर्म आनी चाहिए अगर आपके राज्य में इस तरीके की चीजें हो रही है। आप बताइए कि मेरठ में एक केस हुआ, मेरठ में 200 नाम काटे गए, बीजेपी नेता मनवीर ने नाम कटवाए, पर कार्रवाई किस पर हुई? उस बीएलओ पे हुई जिसका नाम डाला गया, पर मनवीर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बचाया किसको जा रहा है, ये सबके सामने पूरा साफ है। तो हम ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से फॉर्म 7 का डेटा सार्वजनिक किया जाए कि किस लिए नाम काटे गए, किसने नाम कटवाया और किसके सिग्नेचर से नाम कटा, क्योंकि ये मुद्दा कांग्रेस की तरफ से कितने एप्लीकेशंस, प्रियंका जी, कांग्रेस की तरफ से कितने एप्लीकेशंस फाइल हुए हैं? आपके भी तो डीएलए लगातार मौजूद है ना। 9,000 नाम भोपाल में काटे गए हैं जो फर्जी। यूपी में बताइए ना, अभी तो बात यूपी की चल रही है, यूपी में बताइए। यूपी में तो सैकड़ों एप्लीकेशन पड़ी हुई है, और आप गिनती कर लीजिए उनकी। ये तो महेश वर्मा जी ठेंगा मत दिखाइए, ठेंगा तो आपको जनता दिखा रही है 24 में जिस तरीके ठेंगा आपको दिखाया। और दिक्कत यही है ना कि आरोप लगातार बिहार में भी इसी तरह लगाए गए, अब यूपी में भी इसी तरह आरोप लगाए जा रहे हैं। सीधा महेश वर्मा कह रहे हैं जाइए कोर्ट जाइए, एफआईआर कराइए, कुछ तो कार्रवाई करके दिखाइए ना जमीन पर। ये प्रक्रिया तो चल रही है ना, नाम तो कट रहे हैं, हम कोर्ट में जा भी रहे हैं, एप्लीकेशन दे भी रहे, सब कुछ कर रहे हैं। हम तो डिमांड कर रहे हैं कि एफआईआर की जाए। केसी वेणुगोपाल जी ने लेटर लिखा चुनाव आयोग को, लगातार अगर भोपाल तो एक्शन लिया ना। आपने आरोप लगाए तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि अब जो भी मतदाता फॉर्म 7 अगर वो करता है जमा, तो उसका एपिक नंबर, मोबाइल नंबर, नाम, पता सब उसका लिखा जाएगा। पूरे भरे हुए फॉर्म चल रहे हैं, आप बता रही है कि उसका वेरिफिकेशन, कौन वेरिफिकेशन कर रहा है? मैं वही तो कह रही हूँ, अगर वेरिफिकेशन आप कर रहे हैं तो आपको सार्वजनिक करने में दिक्कत क्या है? आप सार्वजनिक कर दीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जनता के मन में, विपक्ष की पार्टियों के मन में जिस तरह का भ्रम है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। अगर हमें पता चल जाएगा कि कितने नाम कटे हैं एक विधानसभा में, और फॉर्म 7 किसने भरा है, कितने नाम किस किस जाति, किस किस धर्म के लोगों के काटे गए, उससे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा मैडम।
हम तो चाहते हैं कि पारदर्शिता बने रहे, निष्पक्षता बनी रहे, इसीलिए तो सवाल पारदर्शिता बनी रहे, निष्पक्षता बनी रहे, सत्ता पक्ष भी यही चाहता है, आप विपक्ष भी यही चाहता है, तो रोहित